अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे के सबसे इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास में आपको सिर्फ सवाल ही नहीं, बल्कि उनके आसान और क्लियर कॉन्सेप्ट्स भी समझाए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकें। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप ऐसे ही यूजफुल क्लासेस रोज पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार साइंस क्लास। क्लास नंबर 4 कार्य ऊर्जा और शक्ति। इससे पहले की क्लास की प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें रेलवे के अच्छे क्वेश्चन हैं जो कठिन स्तर पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, ए कार्य डैश के बराबर होता है। ए कार्य किसके बराबर होता है? सही आंसर है 10⁻⁻7 जूल के। 10⁻⁻7 जूल के। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु पर लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है। इस क्रिया से क्या पता चलता है? पहला है, वस्तु का द्रव्यमान को बढ़ाता है, वस्तु के द्रव्यमान को कम करता है, वस्तु के जड़त्व को बढ़ाता है, या कार्य बल द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी, कार्य बल द्वारा किया गया है। जब कोई बल विस्थापन का कारण बनता है तो वह वस्तु पर कार्य होता है, अन्य विकल्प बल द्वारा किए गए कार्य से सीधे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिणाम ज्ञात कीजिए। 2024 की शिफ्ट 1 में आया था ये क्वेश्चन। तो बल दिया है, बल बराबर m×g 1×10, तो 10 न्यूटन। विस्थापन दिया गया है, बल और विस्थापन को का गुणा करके आ जाएगा 25 जूल आंसर। अगला प्रश्न है, एक कुली जमीन से 10 किलोग्राम भार का सामान उठाता है और उसे 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? गुरुत्वीय त्वरण है ऐसा ही मात्रक में। तो मान है टी विस्थापन का 1 मीटर, थीटा कोण पर बल बराबर 10 × g। सही आंसर आ जाएगा 10 g जूल। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाया जाता है, यदि वस्तु डैश हो तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। तो इसका सही आंसर है, यदि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, ठीक है, तो धनात्मक कार्य होगा। यदि वस्तु की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर +1 होता है, तो कार्य धनात्मक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संयुक्त होने पर यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिबंधित करती है? टेक्नीशियन ग्रेड 3 24। प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा। सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रमुख ऊर्जाओं का संयोजन होती है जो किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य का प्रतिनिधित्व करती है। स्थितिज ऊर्जा बराबर वस्तु की स्थिति या ऊंचाई के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर वस्तु की गति के कारण उसमें पाई जाने वाली ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का एक भाग है? स्थितिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का एक भाग कौन है? तो स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का एक भाग है। किसी वस्तु की गति और स्थिति के कारण होने वाली ऊर्जा का योग होती है यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जब m द्रव्यमान की एक वस्तु को गुरुत्व बल के विपरीत ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? mgh परिणाम की वृद्धि, mgh/2 परिणाम की वृद्धि, mgh परिणाम की कमी, या mgh/2 परिणाम की कमी। तो सही आंसर है, जब वस्तु को ऊंचाई पर उठाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है, के बराबर बढ़ जाती है।
5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को जमीन पर जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है तो गेंद में प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी होती है? जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दिए गया मान है 5 किलोग्राम एम द्रव्यमान, जी का मान इतना है, एच बराबर ये है। सही आंसर आ जाएगा 250। ऑप्शन ए सही होगा। छोटा प्रश्न है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करती है? पिंड का द्रव्यमान, वेग का वर्ग या दाब किन पर निर्भर करती है? सही आंसर है पिंड के द्रव्यमान और वेग का वर्ग की, यानी सही है ए। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करती है। के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर। के ई बराबर mv स्क्वायर। अगला प्रश्न है, पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है। यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने बल से अधिक हो तो क्या होगा? लोहे की छड़ तेजी से डूब जाएगी, लोहे की छड़ नीचे की ओर जाएगी, लोहे की छड़ धीरे धीरे डूब जाएगी, या लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी। सही आंसर है डी, लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी। यदि पानी द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल ऊपर की ओर बल लोहे की छड़ के भार नीचे की ओर बल से अधिक होता है तो कुल बल ऊपर की ओर होगा, जिससे छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी। अगला प्रश्न है, 12 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है। पिंड का वेग ज्ञात करना है, तो वेग ज्ञात करने के लिए के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर √100, बी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान m और वेग वाली एक वस्तु A की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, तो द्रव्यमान 2m और वेग वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो सही आंसर है A की गतिज ऊर्जा 100 जूल है। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv स्क्वायर। जब अब वस्तु v का द्रव्यमान 2m और वेग इतना है तो v की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू 1/mv स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 200 जूल। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किसके रूप में? तो सही आंसर है डी, शक्ति के रूप में। शक्ति पावर को कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शक्ति बराबर कार्य या ऊर्जा बटे समय।